अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जो वीडियो में फ़्रिज देख रहे हैं, फ़्रिज बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत है और लेकिन इसके जो डोर्स हैं, उन डोर्स की वजह से फ़्रिज की जो वैल्यू है वो नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने क्या करना है जी, एक प्रोटेक्टर लगवाना है और प्रोटेक्टर वो लगवाना है जो खूबसूरत हो और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो लाइफ है और इसकी जो चिपक है वो अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आए हैं एक वर्कशॉप में जहाँ पे ये फ्रिज वगैरह का काम हम करवाएंगे। बेसिक ये जो वर्कशॉप है ये है प्रोटेक्टर की, मोमो ऑटोज़, फैसल टाउन लाहौर में। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना जी, प्रोटेक्टर लगवाने हैं दोनों डोर्स के ऊपर। प्रोटेक्टर लगवाने के लिए ऑलरेडी जो फ्रिज के ऊपर कंपनी ने जेन्युइन शील्ड लगवाई थी, इसको हमें रिमूव करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो नया जो प्रोटेक्टर है, एक तो उसमें एयर आएगी, सेकंड उसकी जो लुक है वो ख़राब होगी। हमने पहले वाली शीट को उतार लिया है। अब चलिए हम नई शीट इंस्टॉल करने लगे हैं और आपको दिखाते हैं कि जी किस तरीके से इंस्टॉल होती है और इसका कंप्लीट रेफ्रिजरेटर को प्रोटेक्ट करवाने का कितना ख़र्चा आया है। तो हमने दोस्तों काम स्टार्ट कर लिया है। और रही ख़र्चे की बात, तो दोनों दरवाज़े फ्रिज के, ये मीडियम साइज़ फ्रिज थी डॉलर्स कंपनी की, और इन दोनों डोर्स के ऊपर जो ख़र्चा है वो तकरीबन हमारा 2025 के राउंड अबाउट आया है। और जो हमने प्रोटेक्टर लगवाया है, प्रोटेक्टर कह लें या आप शीट कह लें, इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है और ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। अगर आपके रेफ्रिजरेटर के डोर्स, चाहे वो डोर ग्लास हों या नॉन डोर ग्लास हों, किसी भी वजह से रफ़ हो चुके हैं, डल हो चुके हैं और आप अपनी फ्रिज को एक नई शक्ल, खूबसूरत शक्ल देना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर ये शीट अप्लाई करवाएं। ये ज़रूरी नहीं है आप इसी सेम शक्ल की अप्लाई करें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप किसी भी प्रोटेक्टर वाली शॉप पे जाएं। और एक ज़रूरी बात आपने याद रखनी है कि जो बाइक के ऊपर स्टिकरिंग करते हैं, उनसे ये स्टिकर नहीं लगवाना। जब भी आपने अपने रेफ्रिजरेटर के डोर्स के ऊपर या एसी के टॉप के ऊपर शीट अप्लाई करनी है तो कोशिश करें एक ही शीट लगवाएं, उसमें जोड़ वगैरह ना हो। और अगर आप किसी वजह से अपने रेफ्रिजरेटर के डोर्स को पेंट करवाना चाहते हैं, चाहे वो डोर ग्लास हों या नॉन डोर ग्लास हों, तो पेंट वाली जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। पहले आप कोई बंदा ढूंढेंगे, उसके बाद आप उसको पहले वाला जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये शीट लगी हुई है, उसको रिमूव करेंगे। या एग्ज़ाम्पल, अगर पेंट लगा हुआ है तो उस पेंट को रिमूव करेंगे, उसके बाद वो पुटीन्स वगैरह का जो काम है और उसके बाद पेंट के पैसे देंगे, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हम चाहते हैं कि हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी जो लुक है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू रेफ्रिजरेटर की तरह हो। तो हमने आपको जो ये शीट दिखाई है ये बेहतरीन है। और इस शीट का जो फ़ायदा है वो ये है कि इसके तकरीबन 4 शेड्स थे। फ्रंट से और शेड हैं, राइट साइड से अगर थोड़ा सा फ्रिज के दूर हो के देखें तो और शेड हैं, और लेफ़्ट साइड से अगर देखें तो और शेड है। और अगर फ्रिज के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं लाइट में तो इस शीट के और कलर्स हैं। तो ये मैक्सिमम भी 4 इसके शेडीज़ होते हैं, क्योंकि ये अच्छे वाली शीट हमने लगवाई है। अच्छा, शीट लगवाने से पहले या बाद में आपने एक बात ज़रूर जहन में रखनी है कि, और अब सोच रहे होंगे कि क्या जो नई शीट लगाएंगी क्या ये फ्रिज के साथ मैच तो होंगे डोर्स, और क्या ये लाइफ टाइम पक्का काम है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पक्का काम है। इसमें यह है कि आपका रेफ्रिजरेटर अगर बिल्कुल ठीक है कूलिंग वाइज और बॉडी वाइज भी बिल्कुल ठीक है, जस्ट उसके दरवाज़े रस्टेड हो चुके हैं या वैसे किसी वजह से उनमें से पेंट या शीट जो फ्रंट पे स्टिकर लगा होता है वो ख़राब हो गया है, तो इसका परमानेंट हल यही है कि जी इसको प्रोटेक्टर किया जाए। तो दोस्तों, ये हमने जहाँ पे शीट लगवाई है वहाँ नीचे एयर थी, तो एयर किस तरीके से निकाली है ये आप देख रहे हैं। और इस प्रोटेक्टर का माशाल्लाह जो रिज़ल्ट आया है वो मेरी सोच से ज़्यादा रिज़ल्ट था कि इतना खूबसूरत ये प्रोटेक्टर लगेगा। अगर आपके रेफ्रिजरेटर का ग्लास जो कि
आजकल नए रेफ्रिजरेटर्स हैं और काफ़ी पुराने रेफ्रिजरेटर्स में भी यही मसला था कि अगर ग्लास टूट जाए तो उसका क्या हल है। क्योंकि दरवाज़ा, अगर दरवाज़े की बात करें तो दरवाज़ा तकरीबन, नीचे वाला दरवाज़ा तकरीबन 15 से 20 हज़ार का है, वो भी मॉडल वाइज अप डाउन प्राइसेस होती रहती हैं। तो अगर आपके रेफ्रिजरेटर का ग्लास टूट जाए तो उसका भी यही हाल है कि उसके ऊपर प्रोटेक्टर शीट लगवा दें जो कि फ्रिज के साथ मैच हो या जो आपको अच्छी लगे। तो मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो, किस तरीके से हमने उसको हाइड किया था और पेपर कौन सा लगवाया था और इसकी कॉस्ट क्या आई थी। ये आपके सामने अभी थोड़ी देर में ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर हमने दरवाज़े फिट करने हैं और आपको दिखाएंगे। आप शेड चेक कर रहे हैं कि फ्रंट्स जो बिल्कुल मिड में है उसका जो शेड आ रहा है वो और है, और जहाँ से हम प्रोटेक्टर अभी लगा रहे हैं इसका शेड और है। तो शेड आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आपको अच्छी लगे। ग्रिप है इसकी, जो क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने ये पेपर सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोटेक्टर है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट कर दी है। अब हमारा जो डोर है वो बिल्कुल रेडी है, फाइनल इसकी जो फिनिशिंग है वो हो रही है। और फिनिशिंग करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसका जो बॉर्डर है वो आपने डोर गैस्केट के साथ बिल्कुल टच करवाना है, क्योंकि अगर आप पीछे से कट करवा देंगे तो पीस, जो प्रोटेक्टर का पीस है वो छोटा रह जाएगा और उसकी जो डोर ग्रिप है वो कम हो जाएगी। तो आपको रिज़ल्ट में साथ साथ एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप भी सेम इसी प्रोसेस से अपने डोर को रैप करवाएं या प्रोटेक्टर कह लें, प्रोटेक्ट करवाएं। तो ये जिस बंदे से भी आपने करवाना है वो प्रोफेशनल हो। और पेपर, सबसे अच्छी बात, जो बड़ी बात मैं आपको करने जा रहा हूँ वो है जी प्रोटेक्टर के ऊपर, पेपर के ऊपर जो आपने इसके ऊपर लेमिनेशन शीट कह लें जो लगवानी है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की हो और क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़। जी तो दोस्तों फाइनल फिनिशिंग अब हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो डोर है, फ्रीज़र का डोर है, वो बिल्कुल इंस्टॉलेशन के लिए रेडी होगा। तो वीडियो में थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने फ्रिज साइड का जो डोर है वो रैप करवाना है और आपको मेन उसी का फॉल्ट था। फ्रीज़र तो हमारा ये ओके था लेकिन फ्रिज साइड से ही वो रफ़ थी, रफ़ की वजह से हमें मजबूरन उसका जो पहले वाला जो पेपर लगा हुआ था वो उतारना पड़ा। अब हम चलते हैं जी आपको फ्रिज साइड के डोर के ऊपर लेके। तो फ्रिज साइड का हमने आपके सामने काम स्टार्ट कर दिया है जी। ये भी सेम वही प्रोसेस होगा और सेम वही पेपर होगा, सेम वही प्रोटेक्टर होगा या लेमिनेशन शीट कह लें। सो सेम वही होगी, ये इंपोर्टेड शीट है, ये लाइफ टाइम ख़राब होने वाली नहीं है और इसमें कोई एयर का चक्कर भी नहीं है कि एयर वगैरह आ जाती है जब कुछ अर्से के बाद ये छोड़ना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उसके ऊपर प्रोटेक्टर किया वो ऐसा प्रोटेक्टर लगवाया है जो कि लाइफ टाइम चले और इसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ दोस्तों करना भी नहीं है। ऑलरेडी हमारा जो डोर है वो अपनी शीट ख़राब कर चुका है, अब हमने वो इसके ऊपर शीट लगवानी है जो कि हमारा लाइफ टाइम मसला ना करे और दोबारा हमें जो फ्रिज का काम है डोर्स के हवाले से वो ना करवाना पड़े। जी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और आपकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। जी तो दोस्तों फाइनली अब हमने जो फ्रिज साइड का डोर है इसको रैप कर लिया है और ये अपने फाइनली मराहिल को पहुंचा हुआ है। तो इसके बाद अब हमने आपको चेक करवाना जी इसकी जो फ़ाइनल लुक वो कैसी है। तो फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मेरा काम भी पसंद आएगा, क्योंकि जो रैप हमने इस दफ़ा लगवाया है ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का रैप है। और इसकी अगर लाइफ की बात की जाए तो ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है और ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनके रेफ्रिजरेटर या तो पुराने हो चुके हैं या वो अपने रेफ्रिजरेटर के ग्लास या पेंट की वजह से परेशान हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी वीडियो के
सब्सक्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप मेरी एक और वीडियो भी है जो कि मैंने डोर ग्लास को कवर किया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों ने काफ़ी पसंद की है। और अगर वो आप वीडियो देखना चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। जी तो दोस्तों, हमने फाइनली फ्रिज साइड का जो डोर है इसकी फिनिशिंग मुकम्मल कर ली है। अब टाइम है जी आपको रिज़ल्ट दिखाने का। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छा ही लगेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के दोनों डोर्स हैं, दोनों पे रैप हुआ है और बहुत अच्छा, बहुत ही नायाब क्वालिटी का रैप हमने करवाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आप पसंद करेंगे और आपका दिल भी चाहेगा कि हम भी अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर इस तरह का रैप करवाएं। और ये क्वालिटी आपके सामने माशाल्लाह बड़ा ही अच्छी किस्म का रैप है। तो चलिए आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है। जी तो दोस्तों, ये हमारा फाइनली रिज़ल्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे काम को पसंद करेंगे और अगर आपका रेफ्रिजरेटर भी इन मराहिल में से गुज़रा तो आप उसका काम करवाएंगे और आपके लिए काम करवाना ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।